And the Haryana police have booked former Chief Minister Bhupinder Huda's close aide, Virinder Singh, over an audio clip of his conversation in which he allegedly incited violence during the Jat Kota agitation. He's been charged under Section 124A, that is charges of sedition. सर ये आपके खिलाफ एफआईआर हुई है, ये इंसाइटिंग वायलेंस आपकी ऑडियो क्लिप चल रही थी एक हफ्ते से। मैं टाइम्स नाउ से बोल रहा हूं। करता हूं, अभी मैं कहीं बैठा हूं। मैं टाइम्स नाउ से बोल रहा हूं सर, एक मिनट खाली पूछना था कि क्या माजरा क्या, बस एक सवाल। अभी मेरी जानकारी में तो नहीं है, मैं थोड़ी देर में करता हूं। ठीक है सर। जवाहर यादव, OSD to the Chief Minister, with us on the phone. जवाहर जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। ये जो उनकी आवाज थी, क्या ये वेरीफाई हो चुकी है जिसकी वजह से ये एफआईआर दर्ज हुई है? धन्यवाद। एक तो मैं अभी OSD नहीं हूँ, स्पोक पर्सन हूँ बीजेपी हरियाणा। दूसरा, ये तो अभी कहना मुश्किल है, परंतु इतनी जानकारी है कि एफआईआर हो गई है और एफआईआर के बाद ही इन्वेस्टिगेशन होगी। अभी तो क्योंकि इन्होंने खुद ही माना है, ये तो आवाज के लिए तो प्रोफेसर साहब ने भी मना नहीं किया और जो दलाल साहब है उन्होंने भी मना नहीं किया। दोनों ने कहा है कि आवाज हमारी है, तो आवाज के लिए तो कोई मना कर ही नहीं रहा। पर उनकी दलील अलग है। उनकी दलील ये कही गई कि पूरा ऑडियो नहीं प्ले किया गया है और ये पहली पुरानी बात है, ये अभी इसको चलाया जा रहा है। और काफी और आरोप भी सामने आ रहे हैं कि उनके पास ये रिकॉर्डिंग लगी, हाथ कैसे लगी है, यानी कि ऑपोजिशन के फोन्स टैप हो रहे हैं, ऐसे भी इल्जामात हैं। देखिए, ये दो लोगों की बातचीत है। ये सोशल मीडिया पे किसने डाली, कहां से आई, ये तो हमें पता नहीं। सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, सरकार का कोई पक्ष नहीं है। हाँ, इतना तय है कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ चीजें गलत हुई। जो जाट रिजर्वेशन जो ठीक ठाक शांति से चल रहा था, उसमें जो एक इनपुट मिल रहे थे कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते भी इसको खराब कर रहे हैं, तो वो चीजें तो निश्चित रूप से स्पष्ट हो रही है। तो जब ऐसी चीजें आती है तो आदमी कोई ना कोई बहाने, कोई ना कोई अवसर तो ढूंढता ही है उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करने के लिए। तो मुझे लगता है ये उसी का विषय है। और ये सरकार को भी जो ये मिली, ये जो सोशल मीडिया पे चल रही थी, जब ये टीवी चैनलों पे चल रही थी, हमारी जानकारी में ये विषय तब आया। नहीं तो, पर क्या ये आरोप है कांग्रेस पार्टी पे कि वो षड्यंत्र रच रहे थे, जानबूझ के वहां पे फसाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी? देखिए, दो लोगों की बातचीत हुई, दो में से किसी एक ने तो ये आवाज बाहर की होगी, मुझे ऐसा लगता है। और इसमें जिसने की, दोनों ये मानते हैं कि ये उनकी आवाज है। और इसमें जो दलाल जी का मैंने पहले स्टेटमेंट सुना था, उन्होंने कहा कि ये उन्होंने मुझे बोला पर मैंने किया नहीं। जो उनके शुरू के स्टेटमेंट आए थे फर्स्ट डे जो मीडिया में आए थे, वो रिकॉर्डिंग है बयान अनेकों रीजनल चैनल पे हरियाणा के जी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो दलाल साहब है, जिनको ये कह रहे हैं कि भाई सिरसा में कुछ नहीं हो रहा, एक राजनीतिक पार्टी का नाम ले रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रही है, आप उनको समझाइए। इस तरह की जो बातचीत कर रहे हैं कि तुमने वहां चीटी को भी नहीं रोका, सारा कुछ हम कर रहे हैं। तो वो दलाल साहब ने ये माना था कि उन्होंने कहा, परंतु उन्होंने वो किया नहीं। साथ में वो ये कहते कि उन्होंने किया नहीं। इसका मतलब एक पक्ष तो ये स्वीकार कर रहा था ना पहले दिन कि हाँ ये बातचीत मेरी है, उन्होंने कहा था पर मैंने वैसा किया नहीं। इसका मतलब सामने वाला ये कह रहा था करने के लिए, तो ये तो बड़ा स्पष्ट हो गया।